एक दफा का जिक्र है, एक ब्यूटीफुल किंगडम था जो हर तरफ से माउंटेन्स और रिवर्स से घिरा हुआ था। वहाँ का किंग बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइज था। उसके साथ उसकी क्वीन रहती थी, एक सॉफ्ट दिल और काइंड हार्टेड वुमन। उन दोनों की एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रिंसेस आयशा। प्रिंसेस आयशा सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड थी, लेकिन उसके मैनर्स और प्यार सबके दिल जीत लेते थे। पैलेस के लोग कहते थे, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल परी जैसी है, ब्यूटीफुल और काइंड। हर सुबह प्रिंसेस पैलेस के गार्डन में फूल तोड़ती, छोटी छोटी बटरफ्लाईज के पीछे भागती और अपनी माँ के पास जाकर कहती, क्वीन मामा देखो ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। क्वीन मुस्कुराकर कहती, मेरी प्रिंसेस तो सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन उस वक्त क्वीन प्रेग्नेंट थी। पैलेस में सब लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन क्वीन के दिल में एक छुपा हुआ डर था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, किंग बालकनी पर खड़ा था और आसमान की तरफ देखकर बोला, इस बार जरूर एक प्रिंस बॉर्न होगा, हमारा एयर। क्वीन चुप रह गई। उसके दिल में सोच थी, अगर सन ना हुआ तो क्या किंग मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने हल्की सी दुआ की, बस जो भी हो मेरी संतान सेफ हो। पैलेस में क्वीन के पास एक स्पेशल मेड थी। ये मेड हर वक्त उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी, उसके लिए दवा पानी और फूड लाती थी। ये मेड भी प्रेग्नेंट थी। क्वीन उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी क्योंकि मेड बहुत लॉयल और गुड थी। दोनों वुमेन एक दूसरी के साथ हर बात शेयर करती थी। मेड कहती, क्वीन सब अच्छा होगा, गॉड आपके साथ है। क्वीन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बस दुआ करो कि सब सेफ रहे। दिन बीत रहे थे और बेबी बॉर्न होने का टाइम करीब आया था। एक रात पैलेस में हवा थोड़ी तेज चल रही थी। आसमान पर बादल छा गए थे। क्वीन के कमरे में दिया की रोशनी हिल रही थी। थोड़ी देर बाद पैलेस के अंदर एक छोटी सी रोशनी छा गई। क्वीन ने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को जन्म दिया। क्वीन ने बेबी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की आवाज में कहा, ओ गॉड अब क्या होगा, किंग को तो प्रिंस चाहिए था। वो डर के कांप गई। तभी मेड भी दूसरे कमरे में थी और उसने भी अपने बेबी को जन्म दिया। उसका बेबी बॉय था। जब ये बात क्वीन को पता चली तो उसने मेड को बुलाया। क्वीन ने रोते हुए आवाज में कहा, मेड प्लीज मेरी बात सुनो। अगर किंग को पता चला कि बेबी प्रिंसेस हुई है तो वो मेरी इनोसेंट डॉटर को मार देगा। तुम्हारा बेबी बॉय है, प्लीज गॉड के लिए बेबीज एक्सचेंज कर दो। मेड शॉक में क्वीन को देखती रह गई। मेरी क्वीन, ये कैसे हो सकता है? क्वीन ने रोते हुए कहा, मैं बेग करती हूँ, मेरी प्रिंसेस को बचा लो। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इस किंगडम से दूर चली जाओ। मेड ने सोचा, मैं अपने बेबी को खो दूंगी, लेकिन अपनी क्वीन की प्रिंसेस को बचा लूंगी। उसने चुपचाप बेबीज एक्सचेंज कर दिए। क्वीन ने गोल्ड के कॉइन्स एक स्मॉल चेस्ट में रखे और मेड के हाथ में दिए। क्वीन ने कहा, इस रात के बाद कभी वापस मत आना, मेरी प्रिंसेस को अपनी बेटी बना लेना। मेड के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बेबी प्रिंसेस को कंधे पर उठाया, उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और पैलेस से चुपके से निकल गई। पैलेस में सिर्फ क्वीन और मेड जानती थी कि क्या हुआ। सुबह जब सूरज निकला, किंग को खबर मिली, मुबारक हो, एक हेल्दी प्रिंस बॉर्न हुआ है। किंग खुशी से उछल पड़ा, फाइनली हमारा बेटा पैदा हो गया है। पैलेस में ढोल बजने लगे, सॉन्ग और डांस होने लगे, हर तरफ खुशी थी। प्रिंसेस आयशा भी एक्साइटेड थी। क्वीन मामा मुझे बेबी देखना है। क्वीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, देखो तुम्हारा भाई प्रिंस ज़ैन। आयशा ने बेबी को देखा और बोला, सो ब्यूटीफुल बेबी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। सो ब्यूटीफुल बेबी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। क्वीन ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसके दिल में उदासी थी। किंग ने ग्रैंड रॉयल पार्टी रखी। होल किंगडम के लोग आए। पैलेस डेकोरेट था, गोल्ड, कैंडल्स और फ्लावर्स से। डांस परफॉर्मेंसेस शुरू हुए। ब्यूटीफुल गर्ल्स ने रॉयल डांस किया और सबने किंग को कांग्रेचुलेशंस दी। किंग ने प्राउडली अनाउंस किया, इस प्रिंस का नाम होगा प्रिंस ज़ैन। सब लोगों ने तालियां बजाईं। क्वीन ने प्रिंस को अपनी गोद में लिया, स्माइल किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दिल ने कहा, ज़ैन मेरे अपने खून का नहीं, लेकिन मेरी दुआएं इसके साथ रहेंगी। दूसरी तरफ मेड रात के अंधेरे में पैलेस से दूर निकल गई, जंगल क्रॉस किया और दूर एक स्मॉल विलेज में आकर रुक गई। उसने बेबी प्रिंसेस को देखा और प्यार से बोला, अब तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा नाम होगा ज़ारा। अब तुम
मेरी बेटी हो। तुम्हारा नाम होगा ज़ारा। मेड ने ज़ारा को अपनी गोद में लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। ज़ारा दिन भर फील्ड्स में खेलती, फूलों से खेलती और विलेजर्स के साथ हंसकर रहती। एक दिन जब वो घर वापस आई तो उसने देखा पीकॉक के फेदर्स जमीन पर पड़े हुए हैं। ज़ारा ने वो फेदर्स उठाए और उनके साथ खेलने लगी। मेड ने देखा तो डर गई। ज़ारा, ये फेदर्स कहाँ से आए? ज़ारा हंसी और बोली, ये ब्यूटीफुल हैं, मैं इनके साथ गेम खेल रही हूँ। लेकिन जब मेड ने ध्यान से देखा तो उसने कुछ अजीब देखा। ज़ारा के हाथ पर एक स्मॉल पीकॉक फेदर बना हुआ था जो गोल्डन लाइट में शाइन कर रहा था। मेड हैरान हो गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, ओह गॉड, मेरी प्रिंसेस तो एक ब्यूटीफुल पीकॉक है। वो दोनों एक दूसरे को देखती रह गई और मेड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ज़ारा को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू एक मैजिकल प्रिंसेस है। ईयर्स पास होते रहे, मौसम बदलते रहे। कभी बारिश आती, कभी स्नोफॉल होती, कभी पैलेस के गार्डन्स में कलरफुल फ्लावर्स खिल जाते। समय के साथ प्रिंस जैन और उसकी सिस्टर प्रिंसेस आयशा दोनों बड़े हो गए। अब प्रिंसेस आयशा 18 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। उसका चेहरा सुबह के सूरज जैसा रोशन था। हर सुबह वो अपने ब्यूटीफुल बैल्कनी पर आती जहां हवा फूलों की खुशबूदार थी। प्रिंसेस आयशा अपनी फ्लूट उठाती और बजाना शुरू करती। उसकी फ्लूट की आवाज इतनी ब्यूटीफुल थी कि लगता जैसे आसमान भी मुस्कुरा रहा हो। वो फ्लूट बजाती और सोचती, काश सब लोग इस मेलोडी से खुश हो जाएं। उसके फ्लूट की आवाज पूरे किंगडम से बाहर तक सुनाई देती थी। लोगों के दिल में सुकून छा जाता। हर सुबह उसके बजाने से दिन और भी ब्यूटीफुल लगता। किंगडम के लोग कहते थे, हमारी प्रिंसेस आयशा के फ्लूट बजाने से पूरे महल में बरकत होती है। हमारी प्रिंसेस आयशा के फ्लूट बजाने से पूरे महल में बरकत होती है। प्रिंसेस आयशा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड और पोलाइट थी। हर सर्वेंट को थैंक यू कहना नहीं भूलती। हर मॉर्निंग वो बर्ड्स को खिलाती और गार्डन के फ्लावर्स को पानी देती। दूसरी तरफ प्रिंस जैन भी अब एक यंग और हैंडसम प्रिंस बन गया था। उसका चेहरा रॉयल था, आंखों में कॉन्फिडेंस और दिल में एडवेंचरस स्पिरिट। वो हर सुबह अपने ब्यूटीफुल हॉर्स के पास जाता, उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, ओ फ्लोडा, कम हियर माय फ्रेंड। Oh, Floda. Come here, my friend. हॉर्स खुशी से हिनहिनाता और जैन के इर्द गिर्द घूमता। प्रिंस को बर्ड से बहुत शौक था। वो उन्हें केज में बंद नहीं करता था। वो उनके पेंटिंग बनाता, उन्हें फूड देता और कहता, तुम सब मेरे पैलेस के दोस्त हो। उसकी पेंटिंग्स हर वॉल पर लगी होती, कलरफुल, फुल ऑफ लाइफ। अब दूसरी तरफ दूर एक छोटे से विलेज में ज़ारा बड़ी हो गई थी। वो एक ब्यूटीफुल गर्ल बन चुकी थी जिसके चेहरे पर एक अलग सी ग्लो था। ज़ारा दिन भर फील्ड्स में काम करती। उसकी मेड, जो अब उसकी मदर बन गई थी, हर वक्त उसके साथ रहती थी। वो दोनों मिलकर खेतों में काम करती, फूल तोड़ती और एक दूसरे से हंसकर बातें करती। जब भी ज़ारा किसी फ्लावर को टच करती, वो और ज्यादा शाइन करने लगता। उसके हाथ में एक स्ट्रेंज मैजिक था। कभी कभी जब वो फील्ड्स में दौड़ती, उसकी बॉडी से पीकॉक के ब्यूटीफुल फेदर्स निकलते और हवा में चमक जाते। उसकी मदर ये सब देखती और मुस्कुरा देती, सोचती, मेरी प्रिंसेस सिर्फ इंसान नहीं, एक मैजिकल क्रिएशन है। कभी कभी ज़ारा अकेले फील्ड में खड़ी होती और पीकॉक की तरह डांस करती। उसके मूव्स में एलिगेंस थी और हर स्टेप में शाइन। मदर दूर से देखती और कहती, मेरी बेटी तो एक जादू है। लेकिन हर बार जब वो डांस करती, मदर उसे कहती, ज़ारा याद रखना, कभी किंगडम मत जाना, वहाँ सिर्फ डेंजर है। ज़ारा सिर हिलाकर कहती, ठीक है मदर, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके दिल में क्यूरियोसिटी थी। एक दिन सुबह के टाइम जब सूरज चमक रहा था, ज़ारा ने देखा उसके हाथ का पीकॉक फेदर मार्क थोड़ा ग्लो कर रहा है। वो हैरान हो गई, सोचा, ये क्यों चमक रहा है? क्या कोई मुझे बुला रहा है? ये क्यों चमक रहा है? क्या कोई मुझे बुला रहा है? और सोचा कि एक बार किंगडम देखकर आती हूँ। वो अपनी मदर से चुपकर निकल गई, फॉरेस्ट क्रॉस किया और पेरिस के पास पहुँच गई। पैलेस के आसपास मार्केट थी। वहाँ कलरफुल फैब्रिक्स, ज्वेलरी और ब्यूटीफुल ड्रेसेस बिक रही थी।
ज़ारा ने हर शॉप देखी और खुशी से बोली, कितना ब्यूटीफुल सब कुछ है। फिर उसने दूर से प्रिंसेस आयशा की फ्लूट की वॉइस सुनी। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये कौन सी मेलोडी है, कितनी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। ज़ारा ने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया। वो फ्लूट के रिदम पर पीकॉक की तरह डांस कर रही थी। लोग रुककर उसे देखने लगे, जैसे कोई परी जमीन पर आ गई हो। रात होने से पहले वो वापस विलेज चली गई। उसकी मदर ने नोटिस किया कि वो लेट आई है। मदर ने गुस्से से कहा, ज़ारा तुमने टाइम नहीं देखा? मैंने कहा था ना जल्दी वापस आना। ज़ारा ने आंखें नीचे करके कहा, मदर माफ कर दो, मैं बस मार्केट देखने गई थी। मदर ने उसका हाथ पकड़ा। ये दुनिया हमारी नहीं है ज़ारा, वहाँ सिर्फ डेंजर है। ज़ारा चुप हो गई, लेकिन दिल में सोचती रही, मैं वहाँ फिर जाऊंगी। अगला दिन प्रिंस जैन ने अपना बो उठाया और बोला, फ्लोरा चलो आज हंटिंग करते हैं। वो जंगल में घुस गया। दूसरी तरफ ज़ारा ने क्यूरियोसिटी से फिर अपना पीकॉक रूप लिया और जंगल की तरफ गई। वो ग्रीन बुशेस के बीच घूम रही थी जब अचानक उसका विंग घनी बेलों में फंस गया। ज़ारा ने चीख कर कहा, प्लीज समवन हेल्प मी। प्रिंस जैन ने ये आवाज सुनी। वो दौड़कर उस जगह गया। उसने देखा एक पीकॉक बोल रही है। वो हैरान हुआ, एक पीकॉक बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? उसने बेलों को काटा और उसे आजाद कर दिया। ज़ारा ने अपनी पीकॉक आइज से उसे देखा। थैंक यू प्रिंस। जैन मुस्कुरा के बोला, मैं हूँ प्रिंस जैन, इस किंगडम का प्रिंस। तुम कौन हो? मैं हूँ प्रिंस जाइन, इस किंगडम का प्रिंस। तुम कौन हो? पीकॉक हंसी, मैं भी कह सकती हूँ मैं इंसान हूँ। मैं भी कह सकती हूँ मैं इंसान हूँ। जैन ने हैरानी से कहा, सच? पीकॉक बोली, मजाक कर रही हूँ। दोनों हंस पड़े। वो दोनों लेक के पास गए, पानी पिया और बातें करने लगे। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। हर दिन जैन जंगल आता और पीकॉक उससे मिलती। प्रिंस को उससे बातें करना बहुत हैप्पी और पीसफुल लगता। उसने सोचा, ये पीकॉक अलग है, जैसे मेरी सोल से बात करती हो। एक दिन दोनों एक ब्यूटीफुल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। जैन ने कहा, क्या तुम मेरे साथ पैलेस चलोगी? पीकॉक बोली, मेरा वहाँ क्या काम? जैन ने मुस्कुराया, मैं तुम्हारी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। पीकॉक ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है चलती हूँ। वो दोनों पैलेस गए। पीकॉक ने पैलेस देखा और दिल में सोचा, कितना बड़ा और ब्यूटीफुल महल है। उसने प्रिंसेस आयशा को देखा और मुस्कुराई, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती है, ब्यूटीफुल। जैन ने उसे अपने रूम में ले गया। दोनों ने बातें की, हंसी मजाक हुआ। फिर पीकॉक बोली, चलो अब मेरा डांस देखो। उसने अपने फेदर फैलाए और एक पीकॉक डांस स्टार्ट किया, स्लो, ग्रेसफुल और शाइनिंग। जैन उसके डांस से मोहित हो गया। उसने कहा, तुम तो एक जादू हो। फिर उसने ब्रश उठाया और उसकी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। पीकॉक ने देखा और मुस्कुराई, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। वो बोली, अब मुझे जाना होगा। जैन ने कहा, डार्कनेस है, मत जाओ। पीकॉक ने चुप रहकर अपना एक फेदर टेबल पर रखा और चुपके से पैलेस से चली गई। जब वो विलेज पहुंची, मदर इंतजार कर रही थी। मदर गुस्से से बोली, ज़ारा तुमने न टाइम देखा, मैंने कहा था ना जल्दी वापस आना। ज़ारा ने डरी हुई आवाज में सब बताया, कैसे वो प्रिंस से मिली, पैलेस गई और वहां डांस किया। मदर ने शौक से कहा, मैंने मना किया था, किंगडम मत जाना। अब अगर फिर गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ज़ारा चुप हो गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ठीक है मदर, अब नहीं जाऊंगी। और इस तरह ज़ारा ने अपना दिल दबा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ प्रिंस के पास अब भी वो गोल्डन फेदर था। हर दिन वो जंगल जाता, लेकिन पीकॉक कहीं नजर नहीं आती थी। उसका दिल उदास रहता। वो अपने रूम में अकेला बैठकर फेदर को देखता रहता। उसकी आंखों में वो दिन घूम जाता जब उसने पीकॉक के साथ पहली दफा बात की थी। रात को जब सब सो जाते, वो अपनी टेबल पर रखी पेंटिंग देखता जो उसने उस पीकॉक की बनाई थी। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता, काश मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं।
एक दिन जब वो रूम में उदास बैठा था तब प्रिंसेस आयशा वहां आई। प्रिंसेस आयशा बोली, जैन आज जंगल नहीं गए? प्रिंस जैन ने धीरे से कहा, नहीं, आज दिल नहीं चाहता। वो पीकॉक अब मिलती नहीं और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। नहीं, आज दिल नहीं चाहता। वो पीकॉक अब मिलती नहीं और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। प्रिंसेस आयशा ने हैरानी से देखा, एक बोलने वाली पीकॉक? तुम उसे लव करते हो? प्रिंस जैन मुस्कुराकर बोला, शायद। उसकी बात, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ दिल को छू गया था। प्रिंसेस आयशा ने हंसकर कहा, तुम पागल हो गए हो, चलो मैं हेल्प करती हूँ, हम उसे ढूंढते हैं। वो दोनों हॉर्स पर बैठकर जंगल की तरफ चले गए। प्रिंसेस आयशा ने अपनी फ्लूट बजानी शुरू की, वही फ्लूट जिसका सुर पूरे किंगडम में मशहूर था। दूसरी तरफ ज़ारा जो अपने फार्म पर थी, उसने वो फ्लूट की ब्यूटीफुल वॉइस सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी माँ की बात भूलकर पीकॉक में बदल गई और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो इतनी तेज दौड़ी कि तुरंत उसी जगह पहुंच गई जहां प्रिंस जैन और प्रिंसेस आयशा खड़े थे। जैन ने जैसे ही उसे देखा, वो खुशी से चिल्लाया, तुम आ गई। वो आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। पीकॉक बोली, छोड़ो मुझे प्लीज। लेकिन प्रिंस ने कहा, नहीं, इस दफा तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसे अपने साथ पैलेस ले गया और उसके लिए एक सुंदर कमरा बनवा दिया। रात को जब प्रिंस उसे खाना देने आया, उसने देखा कि कमरे में एक ब्यूटीफुल गर्ल खड़ी है। वो हैरान हो गया। तुम कौन हो? लड़की रोते हुए बोली, मैं ही वो पीकॉक हूँ। जैन ने यकीन न करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी खूबसूरत लड़की पीकॉक कैसे हो सकती है? लेकिन जब उसने उसका गोल्डन फेदर मार्क देखा तो सब समझ गया। उसके दिल से आवाज निकली, तुम चाहे कोई भी हो, तुम मेरी प्यारी पीकॉक हो। उसने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। दूसरी तरफ ज़ारा की मदर ने देखा कि रात हो गई और वो अभी तक नहीं आई। उसका दिल घबरा गया। वो उसे हर जगह ढूंढती रही, लेकिन जब कहीं नहीं मिली तो वो रोती हुई पैलेस पहुंच गई। वहां जाकर उसने क्वीन के सामने गिरकर कहा, क्वीन, आपने मुझसे सालों पहले जो बेटी दी थी वो खो गई है। क्वीन ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो तुम? मेड ने रोना शुरू कर दिया और सब सच बता दिया। वो बेबी वो ही पीकॉक प्रिंसेस थी। पीछे से ये बातें सब प्रिंसेस आयशा सुन रही थी। उसकी आंखें खुल गई। वो बोली, वो पीकॉक मेरी सिस्टर थी। उसका दिल भर आया और बिना सोचे वो पैलेस के गार्डन की तरफ भागी जहां ज़ारा थी। प्रिंसेस आयशा ने उसे गले लगाया और रोती हुई बोली, मेरी सिस्टर, मेरी पीकॉक प्रिंसेस। ज़ारा हैरान हो गई, माँ, क्या मैं सच में प्रिंसेस हूँ? प्रिंसेस आयशा ने उसे क्वीन के पास ले जाकर कहा, अम्मी, ये रही आपकी डॉटर। क्वीन के आंसू बहने लगे। वो ज़ारा को गले लगाकर बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं सिर्फ एक माँ थी जो डर गई थी। तभी किंग वहां आया। उसके चेहरे पर गिल्ट था। उसने कहा, मेरी वजह से मेरी बेटी सालों तक मुझसे दूर रही। प्रिंसेस ज़ारा ने दौड़कर किंग को हग किया और बोली, फादर, अब सब ठीक है। किंग ने रोकर कहा, अब मेरी 2 डॉटर हैं, दोनों मेरी प्राइड हैं। प्रिंस जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं फादर, मेरी एक ही सिस्टर है, प्रिंसेस आयशा। ये तो मेरी पीकॉक प्रिंसेस है। नहीं फादर, मेरी एक ही सिस्टर है, प्रिंसेस आयशा। ये तो मेरी पीकॉक प्रिंसेस है। सब हंस पड़े। क्वीन ने दोनों की शादी का फैसला किया, प्रिंस जैन और प्रिंसेस ज़ारा। पूरे किंगडम में खुशी छा गई। रात को पैलेस लाइट्स और सॉन्ग से भर गया। हर तरफ डांस, मुस्कुराहट और सेलिब्रेशन था। रात के वक्त प्रिंसेस ज़ारा बैल्कनी पर खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने दूर तक देखा, हवा उसके बालों को छू रही थी। तभी प्रिंस जैन आया और धीरे से बोला, मेरी पीकॉक प्रिंसेस, क्या सोच रही हो? ज़ारा ने मुस्कुराई, बस ये सोच रही हूँ, एक प्रिंस ने एक पीकॉक से लव किया, ये भी तो कितनी स्ट्रेंज बात है। जैन हंसकर बोला, लव कभी स्ट्रेंज नहीं होता, वो बस ब्यूटीफुल होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्का सा मुस्कुराए और चांदनी रात में किंगडम के बालकनी से हवा के साथ उनकी लव स्टोरी अमर हो गई।